तो चलिए हम शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस को। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग जान चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में 4 रॉ मटेरियल यूज होते हैं। 4 रॉ मटेरियल। 4 रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। CO2 मिलता है एनवायरनमेंट से, H2 मिलता है एनवायरनमेंट से यानी कि एटमॉस्फेयर से, H2 मिलता है सॉइल से रूट के थ्रू, सनलाइट डायरेक्ट सन से, क्लोरोफिल लीफ में खुद प्रेजेंट होता है। या फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है वो कहाँ होता है? पत्ती के अंदर। सबसे पहले समझो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस पत्ती के अंदर होता है, इसलिए पत्ती को हम किचन हाउस ऑफ सेल कहते हैं, किचन कहते हैं। तो पत्ती के अगर हम क्रॉस सेक्शन काटे, क्रॉस सेक्शन ऐसा काटे, मान लीजिए ये पत्ती है मेरा हाथ, तो हम उसको बराबर भागों में काटते हैं ऐसे, और फिर इसको हम साइड से देखते हैं, इसको हम साइड से देखते हैं। तो अगर हम उसको साइड से देखें ऐसे करके तो लीफ का कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अपर वाला जो सेल होगा उसको हम एपिडर्मिस कहेंगे, नीचे वाला सेल होगा उसको हम लोअर एपिडर्मिस कहेंगे, और बीच में जो सेल होता है उसके अंदर खूब क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है, क्लोरोफिल भरा रहता है ना। देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो लीफ के मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो चलिए फोटोसिंथेसिस में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली 3 गो स्टेप होता है, 3 मेन स्टेप होता है। क्या क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सनलाइट होता है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि क्लोरोफिल के पास ही एक ऐसा गुण है, ऐसा शक्ति है, ऐसा पावर है जिसके कारण वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और किसी पिगमेंट में ऐसा गुण नहीं होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होना मेन इम्पोर्टेंट है। फिर उस एनर्जी जो है, जो क्लोरोफिल जो एनर्जी लिया है उस एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, टू केमिकल्स एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है, जो हम सनलाइट एनर्जी केमिकल सनलाइट का एनर्जी जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया उसको केमिकल में बदल देगा। केमिकल क्या बदलेगा, वही ATP और कुछ केमिकल्स होते हैं, आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग फालतू में टेंशन लेने लगोगे, याद करने लगोगे, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उस केमिकल का यूज करते हैं प्लांट्स फिर से किस में, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने में, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने में। तो उस एनर्जी का यूज़ करके प्लांट्स वाटर को तोड़ देता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर निकला ये फिर से रिलीज़ कर दिया जाएगा प्लांट के थ्रू, प्लांट में स्टोमाटा के थ्रू ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है और बना लेता है ग्लूकोज, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है वो कहाँ से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास से या वाटर से। ऑक्सीजन तो दोनों के पास है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो फाइनली ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से है, तो ऑक्सीजन निकलता है वाटर के टूटने से, ये मतलब वाटर से, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, वही रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, और ग्लूकोज बन लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन किस चीज़ में जुड़ता है, तो उसको हम प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, उस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक्टिविटी दिया गया है। आई डोंट थिंक सो कि इस एक्टिविटी से पूछेगा क्वेश्चन, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस एक्टिविटी में क्या है। एक वेरीगेटेड लीफ लिया गया है, वेरीगेटेड मतलब चित्तीदार पत्ती। यहाँ पर दिख रहा है आपको चित्तीदार, यानी कि अलग अलग कलर है, कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे वाइट है। तो इसमें कोई प्लांट जैसे मनी प्लांट है उसका
पत्ती चींटीदार होता है। तो उसमें क्लोरोफिल टेस्ट ये बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक पत्ती तोड़ा जाता है और पत्ती में जो ये मार्क होता है ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको मार्क कर लिया जाता है और उसमें फोटोसिंथेसिस होता है और उसके बाद इसमें स्टार्च टेस्ट किया जाता है आयोडीन से। तो स्टार्च टेस्ट करने के बाद जो हरा वाला पार्ट था वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे ही पता चलता है कि जो हरा वाला पार्ट था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है या वहाँ पे स्टार्च बना है, और जो वाइट वाला पार्ट था वहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे स्टार्च नहीं बना था। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बात याद रखें कि वेरीगेटेड लीफ लेते हैं, मतलब चित्तीदार पत्ती लेते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर माइक्रोस्कोप you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelle called chloroplast. सिंपल सा बात है, आप जानते हैं कि जो ग्रीन होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और वही एक्टिविटी से यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि प्लांट किस तरह से गैस एक्सचेंज करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए वो किस तरह से लेते हैं एटमॉस्फेयर से। तो देखिए, आप लोगों ने 9th क्लास में स्टोमाटा के बारे में पढ़ा होगा। स्टोमाटा लीफ के अंदर ऐसे पोर होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं जिसके थ्रू प्लांट गैसेज एक्सचेंज करता है कि नहीं। और वो स्टोमाटा देखिए जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो स्टोमाटा से लेते हैं। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्यूर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम रूट लीफ एज वेल। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैस का जो एक्सचेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीफ से नहीं होता है स्टोमाटा के थ्रू, वो स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, लीफ से भी होता है। यानी कि तीनों पार्ट से गैस का एक्सचेंज होता है, लेकिन स्टेम से थोड़ा कम होता है, रूट में भी बहुत कम होता है और लीफ में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा कि स्टेम से भी गैस का एक्सचेंज होता है, रूट से भी गैस का एक्सचेंज होता है और लीफ से भी गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, लेकिन स्टोमाटा सिर्फ और सिर्फ लीफ में ही प्रेजेंट होगा, स्टेम और रूट में दूसरा चीज़ पाया जाता है। ठीक, पोर। अब स्टोमाटा का एक खासियत ये है कि सबसे पहले स्टोमाटा को देखते हैं कि स्टोमाटा ये है। स्टोमाटा के अंदर पास स्टोमाटा में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है कि नहीं। तो स्टोमाटा देखिए, स्टोमाटा बेसिकली एक छिद्र है। स्टोमाटा बेसिकली पोर है। और ये पोर कैसे बनता है, तो ये पोर को घेर के रखता है 2 सेल जिसका नाम है गार्ड सेल। क्या? गार्ड सेल। ये गार्ड सेल जो होता है ये इस तरह अरेंज होते हैं कि इसके बीच में कुछ छिद्र बन जाता है, पोर बन जाता है, इसको हम स्टोमाटा कहते हैं। और ये जो पोर होता है बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है। तो इसी पोर से गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये पोर खुलता कैसे है, बंद कैसे होता है। तो क्या होता है, जब स्टोमाटा के अंदर पानी पूरा भर जाता है तो क्या होता है, स्टोमाटा के अंदर नहीं, गार्ड सेल के अंदर अगर पानी भर जाता है पूरा तो गार्ड सेल क्या होता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। और जब गार्ड सेल फूल जाता है तो ये जो स्टोमाटा है वो खुल जाता है। और जब बंद होना रहता है इसको, तो बंद होना रहता है तो क्या करता है, ये गार्ड सेल में से पानी निकल जाता है। जब गार्ड सेल में से पानी निकल जाता है तो ये स्टोमाटा गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। जब गार्ड सेल सिकुड़ गया तो स्टोमाटा अपने आप बंद हो गया, मतलब ये छेद बंद हो गया। ठीक है, तो गार्ड सेल में जब पानी भरता है, गार्ड सेल स्वेल कर जाता है तो स्टोमाटा खुल जाता है। जब गार्ड सेल में पानी निकल जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है और स्टोमाटा बंद हो जाता है। तो इस तरह से स्टोमाटा खुलता है और बंद होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये जो एक्टिविटी दिया गया एक्टिविटी 6.2 ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है।
कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। तो सिंपल मैं बता दूं कि पहले इस सेटअप में क्या किया गया, इस सेटअप में एक प्लांट लिया गया है और इसमें जो है एक बर्तन में पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का खासियत ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब इस वाले सिस्टम में, इस वाले में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, क्योंकि ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH फार्मूला होता है, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड का, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ समय बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब फिर से इसका अगर हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो इस वाले में क्या होगा, स्टार्च टेस्ट नहीं आएगा, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उसमें स्टार्च टेस्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा और यहाँ पे नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। अब चलते हैं हम आगे NCERT में। देखिए NCERT में यहाँ पर लिखा गया है कि प्लांट को जो वाटर चाहिए वो सॉइल से ले लेता है, और सॉइल से वो दूसरे जो मिनरल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सब भी वो सॉइल से ले लेता है। देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो एक इसेंशियल एलिमेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन एक नेसेसरी चीज़ है, इसेंशियल चीज़ है। बिना नाइट्रोजन का प्रोटीन नहीं बन सकता है, और बहुत सारी चीज़ों में नाइट्रोजन की जरूरत होता है। तो प्लांट नाइट्रोजन किस तरह लेता है, तो प्लांट नाइट्रोजन ले सकता है दो तरीक़ा से।